नए वर्ष के उपलक्ष्य में अन्नपूर्णा गौशाला बोरगांव की संचालन करने वाली सभी धनलक्ष्मी स्व सहायता समूह की महिलाएं देवलापार गौशाला को देखने पहुंची। कहते हैं कि गौमाता की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। सारे देवी देवताओं का वास गौमाता में ही होता है और गौमाता की सेवा भी बड़े किस्मत वालों को ही मिलती है। आपको बता दें कि अन्नपूर्णा गौशाला बोरगांव की गौशाला संचालन कार्य भी बहुत अच्छे से किया जा रहा है। जो महिलाएं निरंतर गौ सेवा करने में लगी रहती है, उन्हें कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए अपने देश के सबसे अच्छी और सुंदर गौशाला देवलापार तहसील रामटेक महाराष्ट्र में आज ले जाकर उन्हें गौशाला का भ्रमण कराया गया। सभी महिलाओं ने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ का गौशाला का संचालन देखा। महिलाओं में एक नया उत्साहवर्धन मिला। आपको बता दें कि देवलापार की गौशाला जहां 80 एकड़ की जमीन पर गौशाला का संचालन किया जा रहा है, सभी प्रकार की गोमूत्र और गौ माता के गोबर से दवाएं निर्माण किया जाता है, जो सभी बीमारी में काम आती है और पूरे भारत देश में वितरण होती है। यहाँ लगभग 700 गौमाता है, जिसका इतना अच्छा संचालन हो रहा है और सभी महिलाओं को एक एक करके निर्माण होने वाले प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई। यहाँ पर अलग अलग 4 गौशाला है, उसका भ्रमण कराया गया। महिलाएं देखकर अचंभा रह गई कि आखिर गौ माता की इतनी अच्छी सेवा भी होती है और इसका गोमूत्र और गोबर कितना कामयाबी है। यहाँ पे इस रूम में हम लेबलिंग, पैकिंग, सीलिंग, स्टैंपिंग के जो काम है वो सारे काम हम इस रूम पे करते हैं। अभी हमारा क्या है, ज़्यादातर मशीन का यूज़ नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें हमारा तो एक पॉइंट है ग्राम रोजगार, तो उसे हमें फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे काम जो लेबर के हाथ से करते हैं ताकि उनको भी रोजगार। हमारे आजू बाजू के 5 किलोमीटर में आने वाले 4-5 गाँव है, वहाँ की जो महिला है उनको हम यहाँ पे रोजगार देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ सैंपल रखा है जो हमने अभी लेबोरेटरी में देखा गोमूत्र रखा, तो वो ये गोमूत्र रखा है। पंडू, कमला, मूत्रिका, त्वचा रोग, स्किन प्रॉब्लम, मतलब एक बहुत सारे कामों में आता है। इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। उसके बाद में मेदोहार, हल्का मोटापा, फैट, चर्बी सारे कम करने का काम में आता है, क्योंकि इसका नाम ही मेदोहार है, तो इसका मेदो कम करने का काम करता है। उसके बाद ये आसे हुए सर्दी, खांसी, श्वास को ये सारे रोग में काम होता है और इसका एक्सपायरी नहीं है। तकरार वैसे आयुर्वेद में एक्सपायरी नहीं होती, बट वो एफडीए का फॉर्मूला है तो उसको हमें एक्सपायरी देना पड़ता है। तकरार इष्ट है, अपचन, गैस, एसिडिटी, फूड पॉइजनिंग, ये सारे लोगों में काम होता है। किस्टेल है, कम उम्र में बाल पकना, बाल झड़ना, जो हेयर प्रॉब्लम है उसमें काम करता है। दंत मंजन, ठीक है। इस रूम में हम दंत मंजन और हड्डी चूर्ण बना रहे हैं। दंत मंजन जो दांतों के प्रॉब्लम होते हैं, पायरिया, सेंसिटिविटी, मतलब जो भी दांतों के प्रॉब्लम है वो सारे दांतों में रोगों में काम आता है। इसमें हमने बोरिक पाउडर यूज किया है, मसी पाउडर है, अजवाइन, सत्व, सादा नमक है, उसके बाद में कपूर है, सब यूज करके मुंह बनाएंगे। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। पुराने जो लोग थे अपने, तो पहले मंजन से दांत साफ किया करते थे। अभी जो मार्केट में आए हैं कोलगेट वगैरह बहुत सारे पेस्ट है, तो वो यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि मत ही कीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि निकोटीन जैसे बहुत सारे उससे कैंसर होता है। हमें धीरे धीरे कैंसर होता है, पता नहीं चलता कब हुआ कब हो जाता है बाद में। तो वो आप मतलब यूज़ मत किया करो। आप घर पे भी बना सकते हैं, आप घर पे भी बना सकते हैं। हमारा ट्रेनिंग होता है, उसमें सिखाते हैं कि कैसे क्या बनाना चाहिए। अगर जो पेस्ट वगैरह आए हैं उससे अगर दांत ठीक हुए होते तो आज बिजनेस डॉक्टर ज़्यादा नहीं होते, मतलब ज़्यादा दांतों के दवाखाने नहीं खुलते हैं। इसके बाद में इसमें हम हड्डी चूर्ण भी बनाए। हड्डी चूर्ण अपचन, गैस, एसिडिटी के सारे लोगों में काम होता है। दूसरा हमने दिखाया सब मिक्स करके साबुन बनाएंगे। एग्जिम मतलब जो स्किन प्रॉब्लम होते हैं, जैसे दांत खाज के लिए वहाँ पे भी यूज़ होता है, और स्किन प्रॉब्लम के लिए तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट है। स्किन मॉइस्चर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट है। उसके बाद जिनका ऑयली स्किन होता है तो उनके लिए
तो अगर अपनी यहाँ पे है तो 12 लीटर देगी, उसी को आप अगर राजस्थान भिजवा के लेके जा सकते यहाँ पे भी यहाँ पे कम होते हैं ना, हम तो बड़े मुंडे है। हाँ हाँ को पकड़ना पता नहीं पकड़ रहा अभी अपने नाम से कर रहा है नहीं बोलते बोलते खाली खिला दो काऊ को। देखो इसका निशान कैसा है, इसका निशान देखो, किसको इसका निशान है क्या? इनका घूमने का जैसे बैल यहाँ पे, तो वो बैल एक राउंड करता है पूरा, तो वो जब एक राउंड करता है तो हमारे यहाँ 250 चक्कर होते हैं, मतलब उसका 250 का अर्थ है। पीछे में उनका घूमने का अगर खिड़की से देख सकते हो तो आप देख रहे हो। उधर घूमते हैं तो उधर मशीनें चलती हैं। बैल को यहाँ घूमना है, ये देखो बैल को यहाँ घूमना है, इसको बांध देते हुए चलते रहेंगे, वो हाँ घूमेगा तो ये मशीन काम करेगी। बैट सिस्टम धान की तरह फ्राई करते थे उसके ऊपर आटा चक्की चला सकते हैं, कांटर के, फिर या फिर जो धान प्रेशर होता है, सेवई की मशीन है। इतनी तेज चल जाती होगी क्या? हाँ 250 का आरपीएम में कम नहीं होता, 250 का आरपीएम। बैल चलते हैं वैसे। एक बैल चलेगा तो 250 है, तो अगर एक मिनट में बैल 3 चक्कर मारता है तो हम 250 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो ज़्यादा पाओगे हमारा। हाँ वो कांडा एक समय पे एक ही मशीन चलती है। इससे ऑयल निकलता है क्या? ये बैल यहाँ घूमेगा, हाँ बैल घूमेगा राउंड, तब ये मशीन चलेगी। वो चीज़ का हमको नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा अपने को समय देना पड़ेगा। हमारा सीखना चाहिए, यही कहूँगा। पास के हैं, बहुत दूर के हैं नहीं आप लोग, बहुत दूर है। समझ वाली और सिविल का आनंद लीजिए, सीखने को मिलेगा कुछ। तो अपने लिए तो ऐसे बताना तो ऐसे कर देंगे। हाँ आपको टाइम का दे देंगे। हाँ जो होती है तैयार हो जाए। हाँ, मैंने गाय से आधारित ही सारा कुछ अपना जीवन, गाय है तो सब कुछ है। और गाय ऐसा नहीं खाली दूध ही देती है, तो गोबर ही मूत्र ही है उसका सारा कुछ होता है। गोबर बना रहे, गोबर देखा गोबर के गोमूत्र को पूछता है बोलने की बात है, पहला ऐसे जाएगी तो आजकल लड़कियाँ जाएगी तो ऐसी स्मेल आता है। गलत नहीं है, सही बात है, स्मेल आता है, उसको अपन ले लेते हैं। एक तरह की नहीं, लाखों बीमारियां ठीक हो जाएंगी उससे, लाखों बीमारियां ठीक होती हैं।
अमृत है अमृत अमृत है। ठीक है देखिए 2 दिन कड़वा लगेगा, पहले दिन कड़वा लगेगा दूसरे दिन